उन्होंने यूज किए होंगे और प्रोडक्ट यूज करने के साथ उनको प्रोडक्ट अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगने के बाद धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, और कुछ साथी ऐसे भी होंगे जिनको कंसिस्टेंसी के तहत 6 महीने के बाद सामान भी फ्री मिल चुका होगा। अब वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो आरसीएम इतने शानदार सुनहरे सिस्टम को, जिसमें घर के प्रोडक्ट लेकर इतना शानदार अचीवमेंट हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, अच्छी इनकम मिल रही है, धीरे धीरे जब वो अगल बगल के साथी से सुनते हैं, बड़े इवेंट सेमिनार में हिस्सेदारी करते हैं, तो वो सुनते देखते हैं कि यार इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं, तो वो एक दूसरे को जानकारी लेकर लोगों के घर जाते हैं। और जब वो लोगों के घर जाते हैं या थर्ड पार्टी से जब उनका मिलना होता है, तो दूसरे साथी जो देखते हैं कि हमने तो मनी सर्कुलेशन जैसा सिस्टम को पकड़ा था और उसमें हम नाकामयाब हो गए, बहुत सारे लोग हम पे बोलते हैं कि हमने मनी सर्कुलेशन किया, हमें नहीं जुड़ना, तो वो साथियों को जो आरसीएम अभियान का हिस्सा है, उन्हें बात से भ्रष्ट कर सकते हैं। उन्हें निगेटिव थॉट्स के साथ उन्हें बता सकते हैं कि ये आरसीएम जो बहुत पहले 3 पैंट 3 शर्ट के कपड़े पे स्टार्ट हुआ था, इसको तो हमने 1990, 95, 2000 में किया था, अब कर रहे हैं। तो सिस्टम कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, प्रॉपर सबसे पहले जब आप किसी को इसमें बताना चाहेंगे, सबसे पहले जब आप इसको फील्ड में लेके चलेंगे, तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव व्यक्ति आपको से टकराएंगे। अगर सिस्टम आपको कहता है कि सबसे पहले आरसीएम जो सिस्टम है, उसकी जानकारी स्वयं को आप तैयार कर लीजिए। जब आपको स्वयं की इसकी अच्छी जानकारी होगी, तो जब आप फील्ड में चलेंगे, ऐसे प्रोस्पेक्ट्स जो इस बिजनेस का गलतफहमी रख के अपने को बहुत बड़ा इसका माहिर समझ रहे हैं, उन व्यक्ति से जब आप पहले से एजुकेशन लेगा, तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास आपको सर पॉजिटिव रहेगा, और आत्मविश्वास ही इस बिजनेस में सफलता की कुंजी है, जो आपको बिजनेस में नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा सर। अगर आपने पहले से अपना माइंडसेट तैयार किया कि आरसीएम क्या चीज है, तो मैं साथियों को यही बताना चाहता हूँ कि आरसीएम जो इंडस्ट्री है, विगत 1977 से कपड़े के कारोबार से स्टार्ट हुई, 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में आई, और आज सिल्वर जुबली बनाने की शानदार तैयारी चल रही है। 25 साल इंडस्ट्री को हो चुका है सर। इन 25th ईयर्स में कंपनी की कितनी बड़ी ये तैयारी थी, कितने सारे उसके प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या उसके मेजरमेंट होते हैं, कौन सी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग रूल रेगुलेशन में मानी जाती है। आपके सामने केवल मैं 4 सर बातें रखना चाहता हूँ। क्रेडिबिलिटी एंड रिकॉर्ड, ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि विश्वसनीयता क्या है कंपनी की, उसके बाद क्या रिकॉर्ड्स है। तो कंपनी आप सबको जानकारी होगी, 1986 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, 1988 में एमसीए के अधीन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स जिसे कहते हैं, उसके अधीन कार्यरत है। उसके अलावा 2011 में एफडीएस में जयपुर में रजिस्टर्ड है। उसके अलावा इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में भी ये सम्मिलित है। तो इतनी शानदार इसकी ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स है, यानी कंपनी एक लीगल है, और इसमें हमें बहुत तेजी से काम करना चाहिए। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं वैल्यू फॉर मनी, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स, मैंने बताया कि कंपनी किस तरह को आपको इसके मापदंड को चेक करना है, तो यहाँ पर कंपनी बिल्कुल वैलिड है, उसके मापदंड है। उसके अलावा आता है सर, मैंने आपको बताया वैल्यू फॉर मनी, जिसमें दिखाया जाता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या है। क्या कंपनी कोई मनी सर्कुलेशन बेस पे तो काम नहीं कर रही? क्या कंपनी का ऐसा तो नहीं कि उसके कुछ प्रोडक्ट रखे हैं, उसका रेट एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव रेट के आधार पे कहीं वो मनी सर्कुलेशन तो नहीं कर रही? तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जिसमें एक से एक रूल है कि 6 महीने, जिसमें रूल ये भी है कि प्रोडक्ट जो है 28 दिसंबर 2021 को जब कोई याचिका जाहिर हुई, और उसमें ये बताया गया कि क्या वो कंपनी जिसके प्रोडक्ट रीजनेबल रेट में हो, जिसके प्रोडक्ट का रेट अगर महंगा हो, और वो क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आएगी, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट के रेट रीजनेबल होंगे, कम से कम होंगे, और उसकी गुणवत्ता जो होगी वो हाई होगी। और दूसरा, किसी व्यक्ति ने ये याचिका दायर करी कि क्या वो कंपनी कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्ट जो है उसके, एक तो है कि किसी व्यक्ति ने प्रोडक्ट यूज करे और उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आए, तो क्या वो 6 महीने के अंदर, जो वो 1 महीने के अंदर इसका ऐसा प्रावधान है कि हम प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं? तो बिल्कुल सर, कंपनी के पास ये भी रखा गया कि अगर किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट पसंद नहीं आते तो 1 महीने के अंदर वो रिटर्न भी कर सकता है। प्रोडक्ट को उसको बतानी पड़ेगी कि क्या डिसक्वालिटी है इसकी। तो ये कंपनी की क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स, ये वैल्यू फॉर मनी। और इसके अलावा कंपनी का जो इनकम प्लान है, आपने देखा होगा इनकम जो रेवेन्यू जनरेशन प्लान है, वो जनरेशन टू जनरेशन प्लान है सर। कंपनी जो है, इंडस्ट्री जो है, वो 7th जनरेशन सिक्योरिटी करती है।
इतना शानदार पैसिव इनकम हमारे पास जनरेट करती है कि हम इसमें एक अगर शानदार नेटवर्क बनाए तो हम अपनी अपनी और अपने आने वाली पीढ़ी 7 पीढ़ी के लिए बहुत शानदार सिक्योरिटी कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो है साथियों एजुकेशन पार्ट, यानी क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स, वैल्यू फॉर मनी। इसके अलावा मैंने बताया इनकम प्लान कंपनी का क्या है, और लास्ट है सर एजुकेशन पार्ट। अगर कंपनी के पास एक शानदार एजुकेशन प्लान है, अगर उसके पास कुछ अपने एथिकली कुछ सिस्टम तैयार किया है, जैसे अपने आरसीएम के पास आपने देखा होगा यूनिक एजुकेशन सिस्टम है। अगर जिन भी साथियों का यहाँ पर उपस्थित हैं आज के वेबिनार में है, उनसे मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब करें सर इस चैनल को। आरसीएम का चैनल है यूईएस, यूनिक एजुकेशन सिस्टम। इसके अलावा कंपनी की अपनी भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है, 6 बेसिक्स, 7 कार्डिनल रूल, 8 कोर स्टेप्स। अगर व्यक्ति प्रॉपर इनको फॉलो करते हुए, एजुकेशन लेते हुए, लर्निंग देन अर्निंग का प्रोसेस अपनाते हुए, अगर प्रॉपर व्यक्ति सीखते हुए इंडस्ट्री में आगे बढ़ता है, तो व्यक्ति फर्स्ट से इंडस्ट्री में अर्थ तक जा सकता है, शून्य से शिखर तक की यात्रा कर सकता है। वो 6 बेसिक्स क्या है, वो 7 कार्डिनल रूल क्या है, वो 8 कोर स्टेप्स क्या है, बहुत तेजी से हम उस पर बातचीत कर लेते हैं। 6 बेसिक्स का जो फर्स्ट रूल है वो है 100% प्रोडक्ट यूज एंड देन शेयर इट। आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है, क्योंकि आपके पास लार्ज ऑफ वेराइटीज है, प्रोडक्ट की विस्तृत श्रृंखला है सर आपके पास। आपके पास जब 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप उसे शेयर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले इस्तेमाल करा है, फिर विश्वास करा है। सेकेंड है फटाफट से लेते हुए चलेंगे, क्योंकि समय का अभाव है, बहुत अधिक जानकारी जो सभी साथियों के द्वारा लास्ट में व्यूज भी ले जाएगा, तो उसके हिसाब से मैं अपनी बातें यहाँ पर रखने वाला हूँ। सेकेंड है सर मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स एंड योर ड्रीम्स। अपने जानकार लोगों की सूची बनाना है। अगर आपने प्रोडक्ट यूज कर लिए हैं, अच्छे लगे हैं आपको, और आप चाहते हैं कि दूसरे तक पहुंचे, तो ऐसे नहीं कि रैंडमली आप किसी के पास भी पहुंच जाना है, प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना है। और सिस्टम ये कहता है कि मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स एंड योर ड्रीम्स। आप अपने जानने वालों की सूची बनाओ और उनके सपनों की भी सूची बनाओ। थर्ड है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। आप कॉन्टेक्ट करो और उन्हें इनवाइट करो सर। फोर्थ शो द प्लान। जितना शो द प्लान करेंगे, जितना प्लान करेंगे, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। गुरुदेव पंडित जी कहते थे कि आपको प्लान शोर बनना है, वो इस बिजनेस का फूड है प्लान। तो आपको प्लान शो करना है, फॉलो अप मैंने बताया, शो द प्लान मैंने बताया। इसके अलावा है सर make a list of prospects and your dreams, 100% product use, make a list of prospects and your dreams, contact and invite, follow, show the plan। उसके बाद है follow up। फिफ्थ, आपने किसी व्यक्ति को जानकारी दी है, हो सकता है कि उस समय उसका ध्यान डिस्टर्ब हो, नहीं आपकी बात समझ रहा हो, लेकिन 48 घंटे के भीतर आपको उसका फॉलो अप लेना है सर। और एट लास्ट जो है 6 बेसिक्स का, स्टार्टअप विद 6 बेसिक्स। आपको स्टार्टअप करना है उसका, किस तरह से उसको पिकअप सेंटर विजिट कराना है, उसका अप्लायंस से उसका रूबरू कराना है, अप्लायंस से उसका जो मंथली में हमारा जो शुरुआत में वेलकम मीटिंग होती है उसमें आपको लेकर आना है। तो इस तरह से अगर 6 बेसिक्स को कोई व्यक्ति फॉलो करता है तो इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकता है। अगला रूल है 8 कोर स्टेप्स। 6 बेसिक्स हमें फॉलो करना है, 8 कोर स्टेप्स हमें फॉलो करना है। और 8 कोर स्टेप्स का फर्स्ट रूल है सेट योर गोल। अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जिस व्यक्ति का लक्ष्य नहीं है, जिस व्यक्ति का गोल नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। और इस इंडस्ट्री में अगर आप आए हैं तो अपना शॉर्ट टाइम, मिड टाइम और लॉन्ग टाइम पीरियड में अपना टाइम, अपना पिन, आपका जो भी इनकम है वो आप डिवाइडेशन कर सकते हैं सर। आप चाहे तो आपकी अपलाइन है, अपलाइन के समक्ष कर सकते हैं, सेल्फ काउंसलिंग कर सकते हैं, उसके अलावा डाउनलाइन के साथ कर सकते हैं। इसलिए अपना लक्ष्य जरूर निर्धारित करें। तो मिनिमम 5 प्लान इन ए वीक। आज की डेट में तो इतना सारा आरसीएम के पास प्रोडक्ट की श्रृंखला है, 5 दिन में आप एक ही दिन में कम से कम 5 प्लान अवश्य दिखाएं इसके। आप सामने वाले व्यक्ति को देख के दिखाएं। एक महिला है तो उसको प्रोडक्ट का कंपैरिजन दिखाएं। एक व्यक्ति है जो आपको लगता है कि इसको बहुत सारी कंपनियों का ज्ञान है तो उसको इसका मार्केटिंग प्लान शो करें। केवल 2 लाख से चलने वाला बिजनेस आपको बाद में बहुत सारी मल्टी डायमेंशनल लाख आपकी खोल सकता है। शुरुआती केवल 2 ही लाख से स्टार्टिंग। तो आपको ये देखना है कि ज्यादा से ज्यादा आप प्लान शोर बने। 5000 परचेज रिटेल इन ए मंथ। कम से कम 5000 पीवी की खरीदारी और बिक्री जरूर करें। अगर आपने जितने आपने प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेसी का है। जो आप करेंगे आपकी टीम डुप्लीकेट करेगी, आप गलत करेंगे टीम भी वही करेगी, आप सही करेंगे टीम भी वही करेगी। उसके अलावा लिसन ए सीडी ऑडियो डेली। कम से कम आधा घंटा जरूर आपको ऑडियो वीडियो सुननी है। रीड अ रिकमेंडेड बुक एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली। कम से कम आधा घंटा बुक जरूर पढ़ें। अपलायंस के द्वारा लगातार हमें मार्गदर्शन दिया जाता है कि आप लक्ष्य बुक को पढ़ सकते हैं।
आप आत्म अनुशासन की शक्ति को पढ़ सकते हैं, आप लोक व्यवहार डेल कार्नेगी को पढ़ सकते हैं, आप 21वीं सदी का व्यवसाय रॉबर्ट टी कियोसाकी जी को पढ़ सकते हैं। तो इतनी सारी पुस्तकें हैं जो हमारे अपलाइन के द्वारा, जो हमारे सिस्टम के द्वारा रिकमेंड की गई हो, उन पुस्तकों का अगर आप पढ़ेंगे तो इस बिजनेस में आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। अगला है सर, अटेंड मिनिमम 1 सेमिनार इन ए मंथ, कम से कम एक सेमिनार को जरूर अटेंड करना है। काउंसलिंग विद योर एक्टिव अपलाइन इन ए मंथ, जरूर काउंसलिंग अपनी अपलाइन से महीने के स्टार्टिंग में करनी है। और एट लास्ट, बी कंसिस्टेंट एंड बी पॉजिटिव, आपको लगातार स्थिर और सकारात्मक रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, आप जब अच्छे काम में अच्छे उद्देश्य से तो आप कर रहे हैं, छाबड़ा जी कहते हैं कि अच्छे उद्देश्य से कार्य करेंगे तो रास्ते बनते हुए चले जाएंगे, लेकिन जब आप अच्छा काम करेंगे तो बहुत सारे व्यक्ति हर्डल पहुंचा सकते हैं। इसलिए लास्ट रूल है बी कंसिस्टेंट एंड बी पॉजिटिव। ये 6 बेसिक्स और 8 कोर स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं सर। आपकी जो कंपैरिजन बुक है उस चार्ट में 21 नियम है। अगर आपका अपलाइन आपके साथ नहीं है तो सिस्टम आपके साथ है, और सिस्टम के बुनियादी 21 नियम है, इसको हमें पालन करना है। और क्या चीज हमें नहीं करनी है वो है सर कार्डिनल रूल। और कार्डिनल रूल जो है वो 7 कार्डिनल रूल है, 6, 7, 8 का ये रेशियो है। और 7 क्या चीजें हमें नहीं करनी है, नेवर अप्लाई एनी न्यू आइडिया विदाउट कंसेंट ऑफ द सिस्टम और यूर ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन। कभी भी अपने सिस्टम और अपलाइन के दिशा निर्देश के बिना, कोई भी पूर्वानुमति के बिना कोई कार्य न करे। कोई ऐसा कार्य जहां पर आपको लगता है कि यार ये ज्वाइनिंग का है या मुझे कुछ चीज पूछनी चाहिए, नया व्यक्ति आया है ये पूछना चाह रहा है, तो अपना अपलाइन से जरूर करें, सिस्टम को इन्वॉल्व करें, सिस्टम में देखें कि क्या ये रूल से मैच कर रहा है सर। नेवर पास टू नेगेटिविटी टू डाउनलाइन और क्रॉस लाइन, कभी भी अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता के भाव न फैलाएं सर। थर्ड है सर, नेवर टू क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कॉम्प्लेन, कभी भी किसी की आलोचना शिकायत बिल्कुल न करें, सिस्टम को, सिस्टम की मर्यादा में रह के काम करें। नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज मनी, ईगो एंड फैमिली, कभी भी किसी के परिवार के साथ, कभी भी किसी के पैसों के साथ उनके ईगो को हर्ट न करें। डोंट डिस्कस योर बिजनेस विद क्रॉस लाइन, इसको एक भाषा में बोला जाता है माइंड योर ओन बिजनेस, अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं तो प्रॉपर आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं सर। इसके अलावा है नेवर यूज अल्कोहल सिगरेट्स इन योर बिजनेस, कभी भी मादक पदार्थों का जो सेवन है वो अपने बिजनेस में न करें। कितने अच्छे हमारे एमडी है, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातों को लेकर नए भारत का निर्माण करने का सोचा है। हम जो करेंगे वो टीम डुप्लीकेट करेगी, हम अच्छा करेंगे तो टीम अच्छा करेगी सर। और लास्ट है डोंट लाई, अवॉइड बोस्टिंग अननेसेसरी शो अप, कभी भी झूठ ना बोले, बड़ी ना हके, दिखावा ना करे कि मैं ये लेवल मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। प्रॉपर सिस्टम को और सफलता को शोर मचाने दे, उसके लिए अपनी तैयारी जारी रखें सर। तो ये 6, 7, 8 का जो रेशियो था, 21 नियम थे, और ये 21 नियम मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये आचार्य द्रोण जो उनकी प्रतिमा एकलव्य जी ने रखी थी, गुरु सम्मुख नहीं थे लेकिन अर्जुन को हराने का इतना मादा रखते थे। ये 21 नियम उसी तरह से सर काम करते हैं, आपको इसको प्रॉपर फॉलो करना है। इसके अलावा बहुत सारे व्यक्ति जो एक मापदंड बना रखा है डायरेक्ट सेलिंग का कि ये कंपनी उसमें आती है, तो बहुत सारे हैं सर। 5P एक प्रिंसिपल है जिसमें बोला जाता है प्रमोटर्स, प्रोफाइल्स, प्लान, प्रोडक्ट, पेड आउट। अगर इन 5P को अगर आप देखें और 6 MD का विजन अगर आप देखें तो फिर से ये जो 5P प्रिंसिपल है और जो हमारे MD साहब का जो विजन है, ये हमें फिर से इशारा करता है कि जिस इंडस्ट्री ने अपना 25 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में गुजार दिए हैं, जो अब चल नहीं रही सर, दौड़ नहीं रही, जो हवा में बातें कर रही, जिसके पास FMCG, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, गुड डॉट, तुलसी पेंट जैसे और अनगिनत प्रोडक्ट अभी अपकमिंग प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, कितना बड़ा काम किया जा सकता है। इन 5P प्रिंसिपल को, इन जो नियम मापदंड है, ये कंपनी की वेबसाइट में अगर आप देखेंगे और इतना वैलिड कंपनी के साथ अगर आप काम करेंगे, जिसका 1 महीने से 30 तारीख तक का जो हम वर्किंग करते हैं और 3 तारीख को आपको इनकम शो होती है, 4-5 तारीख को आपके अकाउंट में आती है। जो व्यक्ति एथिकली काम कर रहे हैं, पंडित जी ने कहा है कि MLM वो व्यक्ति करेगा जो दूसरों के दुख दर्द में जिसको शरीक रहने की आदत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथी को बड़ा अचीवमेंट आए, उसके लिए आप काम कर रहे हैं और उसके काम करके उसका अचीवमेंट जब आ रहा है, उसके घर में जो इनकम आ रही है उससे आप पे जो इनकम पहुंच रही है, तो फिर वो व्यक्ति रुकने वाला नहीं। आपने देखा होगा कि अभी बहुत शानदार जो कंपनी का मंथली और जो ईयरली जो प्लानिंग था, उसके आधार पे जो इनकम आई है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली इनकम है, और वो पहली बार नहीं हो रहा सर, सेकंड टाइम ये हो चुका है। तो हमें ये चीज ध्यान देनी चाहिए। और एक शानदार लीडर है, उनका नाम है राजेश अग्रवाल जी,
और राजेश अग्रवाल जी अपनी एक मीटिंग में कहते हैं कि एक लीडर जिसके अंदर 5 अगर क्वालिटी हो ना, तो इस बिजनेस में बहुत आगे जाने वाला है वो डायरेक्ट सेलिंग। 5 क्वालिटी। तो वो कहता है कि सबसे पहले वो व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का वो व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि वो व्यक्ति ऐसा धनी होना चाहिए कि एक जीरो इन्वेस्टमेंट का सिस्टम 90 जीरो इन्वेस्टमेंट है, 99% सिस्टम, 1% एफर्ट किसी को अगर शून्य से शिखर तक की यात्रा पे ले जा रहा है तो उसने अपना माइंडसेट सर ओपन करना चाहिए। ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट उस व्यक्ति का होना चाहिए। ये लीडर की 5 विशेषता सर उन्होंने बताई है। दूसरा उन्होंने कहा है कि व्यक्ति लर्निंग देन अर्निंग को प्रोसेस करे। ये कोई ड्रीम 11 नहीं है सर, आपने लगाया एक व्यक्ति कामयाब हो गया, आप सबके सब कामयाब हो जाएंगे। ये सिस्टम है, अगर सिस्टमेटिकली अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हम सिस्टम में बहुत आगे जाने वाले। तो लर्निंग देन अर्निंग का प्रोसेस इसमें हमेशा बनाए रखना है सर। थर्ड उन्होंने बताया पावर ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का उन्होंने बताया कि शक्ति। और धीरे धीरे जब व्यक्ति इसमें काम करेगा, और यही सारी चीजें अगर हम 6 बेसिक 7 8 पूरे स्टेप्स को देखें तो कहीं उसका सारांश सब उन चीजों में मिल जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो 5 लीडर के जो गुण बताए, तीसरा उन्होंने बताया पावर ऑफ 3 आवर्स, यानी 3 घंटे अपने जो बिजनेस को मॉनिटरिंग करता है, जो अपने बिजनेस को A लैग, B लैग, C लैग, D लैग, जितनी भी उसकी लैग है अपनी प्रॉपर चार्ट में सजा के उनकी मॉनिटरिंग करता है कि कहाँ कहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं, अगर उस पर अपना समय देता है तो वो व्यक्ति इस बिजनेस में बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एक जिमरॉन है, जिमरॉन जी कहते हैं कि इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब कोई व्यक्ति पैसा कमाता है, इसमें पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन पैसा कमाने के दौरान जो एक शानदार इंसान जो व्यक्ति बनता है वो फिर काबिल तारीफ है सर। ये इंडस्ट्री देती है। कितना पैसा लिया? 0 इन्वेस्टमेंट, 1 रुपया तक नहीं लिया। और लास्ट वो बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो अपनी टीम की हॉट लिस्ट बनाए, अपनी टीम की कोर लीडर को कोर लीडर बनाए और उनके साथ अगर परस्पर बातचीत करते रहे, अपनी टीम का आइडिया लेते रहे, तो उस व्यक्ति को इस सिस्टम में आगे जाने से कोई नहीं रख सकता। ये 5 बातें सर उन्होंने बताई थी। इन 5 बातों को हमें फॉलो करना है, क्योंकि जो ट्रेनर है उन्होंने अपने एक मोटिवेशनल प्रोग्राम में ये चीजें बताई थी। और वही है कि हम यहाँ पर इस चीज को होता हुआ देखते हुए पाते हैं कि हम सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, जैसे जैसे हम वर्क कर रहे हैं और ये चीजें मैच कर रही है, और करते हुए अगर देखते हैं तो उसमें बड़ा रिजल्ट आता है। तो वही है, टीम डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जितने ज्यादा हम डुप्लीकेट करेंगे उतना ज्यादा ऑटोमेटिकली फिर बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रोथ में जाने वाला है। तो ये 5 चीजें उन्होंने बताई। और मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, अपना जो RCM अभियान है, हर एक साथी जिसमें हिंदुस्तान भर में जो काम कर रहे हैं, बहुत काबिल तारीफ कर रहे हैं। मेरे माइंडसेट में इसमें बहुत सारे साथी हैं जो इसमें बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। वो उत्तरकाशी के जोशियाड़ा से हो सकते हैं, वो चिन्याली सौड़ से हो सकते हैं, वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं से, अमृतसर से कहीं से भी हो सकते हैं, XYZ। वो जो इतना शानदार काम कर रहे हैं, पेशेंस के साथ लगे रहे, क्योंकि आपके पास जो RCM अभियान है ना, वो विन विन मॉड्यूल पे काम करता है। विन विन मॉड्यूल यानी आपका जीतना 1000% सत्य। और हमारे गुरुदेव स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी ने तो कहा है कि एक दिन ये RCM बिजनेस आपको राष्ट्रपति भवन तक ले जाएगा। और ऐसी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट इंडस्ट्री ऑफ 21st century which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can't ever get the best of your youth age। तो वो 5 विन विन मॉड्यूल क्या है आपके सामने? पहला मॉड्यूल है स्किल डेवलपमेंट। ये इंडस्ट्री आपको जब मौका देती है कि आप घर के प्रोडक्ट से अपना बिजनेस जनरेट करो, तो कहीं ना कहीं जब आप ऑर्गेनाइजेशन से स्किल अलग अलग व्यक्ति से आप बातचीत करते हैं, तो एक व्यक्ति अलग आर्मी का है, एक पुलिसमैन है, एक लेबर क्लास है, अलग अलग व्यक्ति से आप बातचीत कर सकते हैं। तो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स अलग से ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं। तो इंडस्ट्री स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है सर। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर देखे जाए हमारे देश की जो व्यवस्था है, बीमारी और बेरोजगारी से इतनी ज्यादा त्रस्त है, तो एक शानदार विकल्प सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार का दिया है। एक एग्जाम्पल के लिए RCM में परिवार में इस समय 5 करोड़ लोग हैं। एक नमक की कॉस्ट 24 रुपए का 18 में मिलता है। 18 के बाद अगर आप सोच के देखिए कि 50 पैसे से 1 रुपए भारत सरकार को टैक्स जाता होगा, तो सीधे से सीधे हम मान सकते हैं कि 5 करोड़ रुपए भारत सरकार को टैक्स जा रहा है केवल एक नमक लेने पर। और सोचिए जरा, इतनी सारी उसके पास वास्ट डायमेंशन है। अगर व्यक्ति और प्रोडक्ट यूज करेंगे तो इंडस्ट्री, भारत सरकार क्यों ना इंडस्ट्री को प्रमोट करेगी, जबकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयमेंट के जो साथी है उनसे वो टैक्स लेती है, कुछ अपने NGO से स्टार्ट करती है, कुछ शराब की दुकानें मेन चौराहे पर प्रमोट करती है। जब वो उनको प्रमोट कर सकती है तो सही चीज को विगत 25 साल से प्रमोट कर रही है। तेजी से एक्शन लेने की जरूरत है।
इतने सारे लोगों को रोजगार दे चुके हैं सर। तो पहले मैंने बताया स्किल डेवलपमेंट, दूसरा मैंने बताया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा सर डिजिटल इंडिया। आपके पास देखते होंगे आप सब कुछ डिजिटलाइज है, आप इस समय मीटिंग में है, आप अपना चेक देखते हैं, सब कुछ टीडीएस वगैरह कट के सब आपको ऑन स्क्रीन आपको शो हो रहा है सर। डिजिटल इंडिया हमारे मोदी जी इसमें बोलते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं, तो इतना शानदार इंडस्ट्री का आप देख रहे हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री करती है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। आपने देखा होगा 8 मार्च 2025 और इससे पहले 24 जो दिल्ली की मुख्यमंत्री जी हैं गुप्ता मैडम, इसके अलावा जो हमारे धामी जी हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से वो रोजगार को स्वरोजगार के तहत उन्होंने महिला उद्यमी सम्मेलन नाम से एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया था, जिसका प्रोग्राम का नाम कोई महिला सम्मेलन, कोई ऐसा छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो कि अपने नेशनल लेवल का भी नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का है। तो जिस तरह से हम अपने वेबसाइट में प्ले स्टोर में देखते हैं आरसीएम बिजनेस, जब सर्च करते हैं ऑप्शन आता है आरसीएम वर्ल्ड को हम सर इंस्टॉल करते हैं। जिस तरह से वर्ल्ड में जाने की तैयारी है, इंटरनेशनल मार्केट आपके लिए बता रहा है कि वुमेन, महिला शक्ति कितना तेजी से हिंदुस्तान भर में काम कर रही है। और एट लास्ट जो विन विन मॉड्यूल का जो लास्ट है, पूरे जो आप देख रहे होंगे कि इसको भारत सरकार भी इन 5 मॉड्यूल को आपके सामने रखती है, वो 5 है मेक इन इंडिया। अभी आपने देखा होगा कि जो वॉर हुआ, इंडिया पाक का जो वॉर हुआ, और उस वॉर से कितनी ज्यादा दिक्कत आई सर। इंडिया में भी बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो शहीद हो गए सर। आपने देखा होगा बहुत सारे देश में जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो डाउन चले गए, और उसमें अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा कि अपने देश की आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रमोट करें, उन्हीं को यूज करें, अपने देश का पैसा ना यहाँ रहने वाला है। तो आप सोचिए सर, आप तो पहले से इस व्यवस्था में मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं। अपने देश के भीलवाड़ा राजस्थान शहर में आप जो ये कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसके अलावा रुड़की, भगवानपुर, बहुत सारे जगह में कंपनी के अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। आपको मौका देती है कि आप इस वेबिनार के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के द्वारा सुनिए और बड़ा काम करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो 0 है, आप भीलवाड़ा की पावन धरती पर जा सकते हैं। नमन करने के बाद उसके बाद आप ऑल ओवर इंडिया में बड़ा काम कर सकते हैं। ये 5 विन विन मॉड्यूल थे, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर इस इंडस्ट्री में सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीजें हालांकि है, लेकिन फिर भी जो 3 बातें हैं वो कहता है कि व्यक्ति को पीएम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का होना पड़ेगा, उसका जो माइंडसेट है वो सकारात्मक होना चाहिए। दूसरा, उसने कहा कि जो आपका एजुकेशन लेवल है, जो लर्निंग से देन अर्निंग के उस पे जाने वाला है, वो कहता है आपको अपने माइंडसेट को लगातार इनहांस करना है, आपको अपने नॉलेज को इनहांस करना है, एजुकेशन अपना लेवल बढ़ाना है। हमारे साथ में बहुत सारे साथी हैं जिनका शानदार एजुकेशन है, उनकी अगर एलडीपी जीटीडब्ल्यू ली जाए, हमारे आरपी गैरोला जी हैं यहाँ पर, उनका जो शानदार प्रोग्राम रहता है वो देखने लायक रहता है, कितने शानदार तरीके से वो पीपीटी वगैरह वगैरह तैयार करते हैं। तो इतने साथी हैं यहाँ पर, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर सफलता लेनी है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, दूसरा आपके पास एजुकेशन आपको इनहांस करनी है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन की इंडस्ट्री, अनुशासन की इंडस्ट्री। आपने बहुत सारे साथी देखे होंगे, अगर मैं ज्यादा नाम न लेते हुए, हमारे बीच में 2 टेक्निकल अचीवर्स हैं, धीमान सर और संतोष यादव जी, दोनों के दोनों गवर्नमेंट जॉब। आप सोच के देखिए कितने ज्यादा अनुशासन में रहते हुए इन्होंने टेक्निकल का जैसा मुकाम हासिल किया। आरसीएम को पार्ट टाइम, सम टाइम, फुल टाइम, 3 प्रकार के अंतर है। इन्होंने कभी भी आरसीएम को सम टाइम नहीं किया। आज बड़ा रिजल्ट, पर्ल एंड स्टार पर्ल अचीवर हमारे बीच। इसलिए अगर सिस्टम को अपनाना है तो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, और अनुशासन कहता है कि आपको बिल्कुल भी इस सिस्टम के आदरणीय श्री छाबड़ा जी ने हमें बिल्कुल नहीं कहा कि आप सुबह 5 बजे उठो, रात को 10 बजे आओ, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अगर हम सिस्टम को प्रॉपर अपनाएंगे, सिस्टमेटिकली वर्क करेंगे, तो हमने ये देखने को पाया है कि बहुत सारे व्यक्ति जो आज इस इंडस्ट्री में रूबी स्टार रूबी, सैफायर स्टार सैफायर, डायमंड स्टार डायमंड में, प्रॉपर एक क्रीम है, प्रॉपर एक अनुशासित वो व्यक्ति है, आज उसका पूरा जितना पूरा जमाना है सब वो व्यक्ति के फॉलोवर है सर, फॉलो कर रहे हैं उस चीज को। तो डिसिप्लिन में क्या है सर, एक एग्जांपल के लिए एक ट्रेन है जो कि पटरी में लगातार दौड़ रही है, जिस समय डिसिप्लिन डिस्टर्ब हुआ बड़ा हादसा हो सकता है सर। जिस तरह से एक रिवर है, अगर वो रिवर अपने बैंक, अगर किनारे जितना उसका मिला हुआ, अगर उसी रिवर अपने जिस दिशा में वो बह रही है, अगर उसको दिशा को तोड़ के अगर निकल जाए तो कितनी बड़ी आपदा आ सकती है। एक व्यक्ति है जो एक पतंग, एक काइट को अपने हाथों से दिशा निर्देश कर रहा है, अगर उसके हाथ से उसकी प्रॉपर उसकी डोर, उसकी स्ट्रिंग अगर टूट जाए तो आप बताइए कि पतंग कहां से कहां जा सकती है।
इसलिए इस इंडस्ट्री में अगर आपको कुछ बड़ा काम करना है तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड प्लस आपका एजुकेशन जो है वो इनहांस होना चाहिए। थर्ड, डिसिप्लिन में अगर हम काम करेंगे तो सक्सेस हमारे पास होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सक्सेस मीन्स सैक्रिफाइसेस। सफलता जो है त्याग मांगती है। बहुत सारे हमारे बीच में महिला शक्ति है जो कि रॉयल्टी जैसे मुकाम पर पहुंची हुई है। स्ट्रगल किया होगा सर, घर के भी टाइम को मैनेजमेंट किया होगा, उसके बाद फील्ड में एक्टिविटी भी कर रही हो, और फील्ड में एक्टिविटी करने के साथ साथ उन्होंने रॉयल्टी जैसे मुकाम को जो हासिल किया है, बहुत सारे साथियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत, वो आइडियल बन चुकी है। और कहीं ना कहीं लोग अपने साथियों को कामयाब होने के बाद वो यहाँ तक पहुंची। इसलिए सक्सेस लव स्पीड। सक्सेस जो है वो स्पीड मांगती है, और सक्सेस नीड सैक्रिफाइसेस। सफलता त्याग मांगती है। त्याग और बलिदान नहीं देना हमें। कुछ चीजों का अपने परिवार को समझाते हुए, इस पे अगर इंडस्ट्री में अगर हम 5 साल देते हैं, 5 साल का गेम है, अगर 5 साल हम डेडिकेशन के साथ अपलाइन को, सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर हम इस 5 साल देते हैं, तो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, उनको बहुत ज्यादा आराम होने वाला है। 145 करोड़ की हमारे देश का पॉपुलेशन, यही चीज देखते हुए 90s के दशक में फॉरेन कंट्रीज से बिजनेस इंडिया में आता है। आप सोचिए, उनकी एरोप्लेन में ऊपर फ्लाइट वगैरह में प्लानिंग होती है कि इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा पॉपुलेशन वाला इंडिया एक कंट्री, यहाँ पर कितना बड़ा हम डेवलप कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है तो लॉ ऑफ एवरेज को कभी नहीं भूलना चाहिए। लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। उस लॉ ऑफ एवरेज में उस व्यक्ति ने हवा में कल्पना कर ली कि इंडिया में मैं उतरूंगा, 1 महीने रहूंगा, प्लान शो करूंगा, करते रहूंगा। एक व्यक्ति तो ऐसा आएगा और वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा। और आप देखिए आज की डेट में उस फॉरेन कंट्रीज के, उस बिजनेस के कितने सारे डायमंड इंडिया में मौजूद है। फॉरेन कंट्री का बिजनेस है वो, आप देखिए। तो लॉ ऑफ एवरेज कभी भी विफल नहीं हो सकता। बिल गेट्स का एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं, मैंने अपना प्लान 1200 लोगों को दिखाया सर, 1200 लोगों को दिखाया, 1-2 को नहीं दिखाया, 1200 लोगों को मैंने अपना प्लान दिखाया, जिसमें 900 लोगों ने कहा बाहर कर दो इसको, 900 लोगों ने सीधे रिजेक्ट कर दिया। 300 लोगों को कहते हैं कि मेरे काम में इंटरेस्ट था, 300 लोगों ने कहा यस मैं देखता हूं आपका काम। 85 लोगों ने कहते कि सच में कुछ काम किया, और 11 लोगों ने मुझे विश्व का अरबपति इंसान बना दिया। आप सोच के देखिए, 1200 रेशियो 11। तो संभावित प्रयासों की संख्या जितनी अधिक होगी, उतने अधिक हम सफलता के नजदीक चले जाएंगे। इसलिए अपने टीम में जितना ज्यादा हो सके आपको ये देखना है कि लॉ ऑफ एवरेज, जो भी व्यक्ति वर्क कर रहा है उसका लॉ ऑफ एवरेज देखे कि कितना आपने ट्राई करे। जितना आपने ट्राई करे तो उसका रेशियो जरूर निकल के आता है। जब मनी सर्कुलेशन में आ सकता है तो यहाँ तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, एथिकली है, इतने शानदार हमारे विजनरी फाउंडर है, ईश्वर की कृपा तीसरी शक्ति के तौर पर उन पे काम कर रही है, तो वो उनका भला होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा भला होते हुए जाएगा ना। और जैसा कि सभी साथियों को जानकारी है कि अभी रूपांतरण यात्रा, आपने सुबह सेशन देखा होगा कि जो एनिवर्सरी है आरसीएम की, जो 25th एनिवर्सरी अटेंड की जाएगी, वो इस समय बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में इस समय डिवाइडेशन हो गया कि प्रोग्राम रूपांतरण यात्रा के नाम से वो प्रोग्राम होने जा रहा है। तो उसकी तैयारी भी आपने को करनी है। आपने देखना है कि मेरा अप्रैल का जो बिजनेस है, मई में वो ग्रोथ करना चाहिए, मई में तो जून में वो ग्रोथ करना चाहिए, कम से कम ओपनर के लेवल पर जरूर आना चाहिए, ताकि आप रूपांतरण यात्रा में आप शामिल हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत गजब का प्रोग्राम होने वाला है। जब इंडस्ट्री सड़क में से रथ यात्रा या बड़े प्रोग्राम लेकर निकलेगी तो आप सोचिए जरा कितना ज्यादा रोमांचित करने वाला है वो पल। ऑल ओवर इंडिया में जब लगातार प्रमोशन होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम बैठे हुए हैं, इधर से इधर चीज अभी सर्कुलेट इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ऐसा लगता है सड़क से जैसे दिन में गर्मी में आग निकलती है ना, ऐसा लगता है आरसीएम की इतनी आग धधक रही है। और अपने साथियों को मैं बताना चाहूंगा, अगर इस इंडस्ट्री में अच्छा पैसा कमाना है, बहुत अच्छा आप चाहते हैं कि व्यक्ति विशेष नहीं है इसमें, मैनुअली कोई ज्यादा विशेष नहीं है, सिस्टम विशेष, सिस्टम 90% है। व्यक्ति केवल आपको दिशा दे सकता है, बाकी का काम सिस्टम ने करना है। और सिस्टम ये कहता है फॉलो इंस्ट्रक्शन। अगर आप फॉलो इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपनी अपलाइन को, आपने किसी दूसरे व्यक्ति को देखा, आपने किताब पढ़ी, आपने एजुकेशन लिया, आपने जूम मीटिंग में बैठे, आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, तो आप इस बिजनेस में 0 से लेकर 25,000 रुपए बना सकते हैं। 1 महीने में 25,000 रुपए बना सकते हैं। वो कहता है अगर आपने हार्ड वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया, फॉलो इंस्ट्रक्शन के बाद आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, तो इस सिस्टम में आप धीरे धीरे 25,000 से 50,000 रुपए आप स्टार्ट हो जाएंगे 1 महीने के। आप फॉलो इंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, आप हार्ड वर्किंग भी कर रहे हैं। अगर आप डेडिकेशन प्लस डुप्लीकेशन को लेते हुए काम करेंगे, सर डेडिकेशन भी है आपका और डुप्लीकेशन भी है, टीम आपको प्रमोट डुप्लीकेट कर रही है सर। अगर आप डेडिकेशन प्लस डुप्लीकेशन की भावना से अगर आप आरसीएम कर रहे हैं, सिस्टम को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं,
तो याद रखना 1 लाख रुपए महीने की ये आपकी आमदनी हो सकती है। और लास्ट आपके सामने जो पॉइंट मैं रखने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है बिग इवेंट, प्रमोशन। 7th जनरेशन जो आपके लिए नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोग्राम है, जो आपके लिए एनिवर्सरी रूपांतरण यात्रा के लिए जो बड़ा प्रोग्राम है, जो आपके लिए DTW है, जो LDP है, जो XYZ जो भी बड़े इवेंट है, जैसे हमारे पास जो नियरेस्ट जो इवेंट है वो है 25 मई, 25 मई दिल्ली का त्यागराज स्टेडियम है शायद, वहां पर एक बड़ा फंक्शन है जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को एग्जांपल दूं कि हमारे गुरुदेव स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी का इस संसार में गुरुदेव नहीं है, उनकी वाइफ जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है और उनके परिवार में भी सिक्योरिटी जाती है। हमारे बीच में ग्रेट लीडर सुरेंद्र पाल जी इस संसार में नहीं है और उनके मेहनत के आधार पर उनके परिवार में एक सिक्योरिटी जाती है। और हिंदुस्तान भर में ऐसे नेक्स्ट जनरेशन को जो परिवार को जो सिक्योरिटी गई होगी, उसका अगर एक माहौल बनता है, एक मंच में वो माहौल बनता है, और अपने गुरुदेव से मुकेश कोठारी जी बोलते हैं कि माहौल बनाना है, माहौल में जाना है और माहौल में स्वयं भी जाना है और लेकर भी जाना है। तो अगर हमने माहौल नहीं बनाया तो हमारे लिए वो बिग इवेंट, वो नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में है सर। हमें अगर हमने तैयारी इसकी नहीं की है तो प्रॉपर अपनी लिस्ट मेकिंग कीजिए। उसमें आपके पास जितनी बड़ी लिस्ट होगी तो याद रखना व्यक्ति आपसे डिस्टरबेंस हो सकता है, मेरी बातें उसको शायद चुप सकती हैं, आपकी बातें उसको चुप सकती हैं कि ये व्यक्ति बार बार मुझे बोलने में लगा हुआ है प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्राम, या इस सिस्टम में इतनी बड़ी पावर है, उसको बड़े प्रोग्राम का आप हिस्सा बनाए। वहां पर उससे कोई मैन्युअली बात नहीं करेगा, सिस्टम कनेक्ट करेगा उससे। और जहां एक बार सिस्टम कनेक्ट करता है तो फिर वो व्यक्ति को फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। हमारे जितने भी बड़े लीडर हैं जो आज इस मीटिंग में शामिल हैं, जो डायमंड है, जो स्टार डायमंड है, सब के सब जो है बड़े इवेंट का रिजल्ट है सर, बड़े इवेंट का परिणाम है आज। तो जिन भी साथियों ने नेक्स्ट जनरेशन 25 मई का अभी तक उन्होंने लिस्ट बनाई नहीं है, कौन कौन साथी जा रहा है, उसके टिकट अवेलेबल नहीं है सर। आज मैंने धीमान सर से स्पेशली 3 टिकट जो है वो उनसे मैंने सर रिक्वेस्ट करके उनसे 3 टिकट और लिए है नहीं टिकट। और आप सोचिएगा उस जो ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है और नेक्स्ट जनरेशन के जस्ट अहेड उसके बाद सीधे नंबर है वो आपका एनिवर्सरी का। आप सोचिए कितना जबरदस्त माहौल वहां पर रहने वाला है। जो स्टेज संभालेंगे वो 30 साल के युवक रहेंगे, जो 30 साल से बिलो है सर, नीचे हैं, जो उनके हाथ में स्टेज परफॉर्मेंस रहेगी। और इंडस्ट्री का नायाब उदाहरण आदरणीय रवि ओपी शर्मा जी, जिन्होंने स्टार डायमंड का जब बिजनेस लिया, 50 करोड़ का पीवी इधर, 50 करोड़ का पीवी इधर, 1 अरब का पीवी टोटल बिजनेस। आप सोचिए 2013 में उन व्यक्ति के पिताजी इस संसार में नहीं रहते हैं और सेम टू सेम जो 2 लाख पे उन्होंने बिजनेस किया, वो उनकी मेहनत के आधार पे एक अपने साथियों का भविष्य बनाते जब वो इस संसार से अलविदा हुए, उनके बेटे को ट्रांसफर होता है और उस बिजनेस का सबसे बड़ी पिन स्टार डायमंड आपको सर वहां पर स्टेज में दिखाई देंगे, उनके हाथ में सर माइक हैंडओवर हुआ। इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, अभी भी आपने अगर तैयारी नहीं करी है तो तेजी से करना सर। एक्शन सुपरसीड एवरीथिंग, गुरुदेव स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी ने कहा है, समटाइम यू हैव लर्न और समटाइम यू हैव अर्न। कभी आप सीखोगे और कभी आप इसमें अच्छा कमाओगे। इसलिए बड़ा एक विजन अगर आपने लिया है और बड़ी तैयारी है, मैं देख रहा हूँ सभी साथी बहुत तेजी से तैयारी कर रहे हैं और हिंदुस्तान भर में पूरा माहौल ऐसा बना भी हुआ है। और इसमें अगर आपका सामने जस्ट अहेड एक 25 मई, आज से 3-4 दिन बाद एक बड़ा इवेंट है, तो आप अपने साथियों को लेकर जरूर उस प्रोग्राम में हाजिर होइए, क्योंकि एक बड़ा प्रोग्राम गुरुदेव कहते हैं कि आपके बिजनेस की दशा और दिशा चेंज कर देगा। और एक अकेला व्यक्ति आपकी 1000 समस्याओं से अधिक समस्याओं का हल अकेला व्यक्ति है, जरूर ले जाना है सर। आप में अगर जब माइनस माइनस प्लस हो सकता है, तो आप अगर पॉजिटिव है, तो अगर प्लस वाला व्यक्ति मिल गया तो सोचिए कितना बड़ा धनात्मक कार्य होने वाला है। तो अपनी बात को मैं समाप्त करने से पहले, रॉबर्ट सोलर एक शानदार राइटर है, मैं उनकी एक लाइन बोलना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मुश्किलें तो आती जाती हैं, संघर्ष करने वाले जीतते हैं साहब। मुश्किलें तो आते जाते रहेंगे, हडल है, वो आपको बता रही कि आप इस योग्य नहीं है, आप इससे नेक्स्ट लेवल है। और अपने गुरुदेव स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी ने कहा है कि तालियां तो उसके लिए बजाई जाएंगी जो 5000 बार गिरने के बाद खड़ा उठेगा। दिल फेंक दो उसके लिए, जान बहा दो उनके लिए, यही तो वो है जिनकी कहानियां लिखी जाएंगी। और हर कोई माँ बाप कहेगा अपने बच्चों से यस, उस कहानी का हिस्सा आपको बनना है। तो आप लगातार चलते रहे, आप बड़ी मंजिल पे पहुंचेंगे सर। और कहा भी जाता है कि यू कांट मेरे लिए स्टैंडिंग बाय स्टेरिंग एट द वाटर। आप खड़े होकर केवल समुद्र को या पानी को देखने से आप उसके मोती नहीं चुरा सकते।
या उसको पार नहीं कर सकते, आपको उतरना होगा। और जब आप उतरेंगे तो लॉ ऑफ एवरेज आपके साथ होगा, तीसरी शक्ति आपके साथ होगी। और अपनी बात को विराम देता हूँ। गुरुदेव स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी ने कहा है, आपकी अपलाइन आपकी मार्गदर्शक हो सकती है, लेकिन आपकी अपलाइन की भी अपलाइन अगर आपने थर्ड पार्टी ईश्वर गॉड वाहेगुरु अगर आपने अल्लाह को अपने साथ रखा, तो वो तीसरी शक्ति आपको वो मुकाम पे पहुंचाएगी जहां पर आपकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी। तो थैंक यू सो मच। जितने भी साथी मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, मैं सभी साथियों का इतने ध्यानपूर्वक अगर उन्होंने मुझे सुना तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो भी त्रुटि हो तो आशा करता हूँ आप मुझे अपना अनुज समझकर माफ करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन।